अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आपने कहा था एपिसोड नहीं आ रहा। शब्बो गुल अफ़शा का इतना धांसू एपिसोड मैंने डाला कल, और अब मैं बोलूँगी व्यूज़ नहीं आ रहे। एपिसोड डाल दिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए और ज़रूर शेयर करिए जिन लोगों को पसंद आते हैं शब्बो गुल अफ़शा एपिसोड्स उनके साथ। और जैसे कि आपको पता है ये सीज़न है फंक्शंस का, क्योंकि मौसम अच्छा है तो सभी लोग फंक्शंस कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं एक बेबी के अकीके में, जो कि 1 साल की हो गई हैं और उनका अकीका भी है, और कोइंसिडेंटली उनका अकीका वही है जहां सरीना का था। तो चलिए आपको एक क्विक मेकअप लुक दिखाती हूँ जो मैं फंक्शन में जाने के लिए कर रही हूँ, और उसके बाद मेरे साथ ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा इस फंक्शन में। तो शुरू करते हैं आज की पुताई। सबसे पहले मुंह धो लिया है, धो के चिमक चिमक सारी मेल मिट्टी मुंह पे से उतार दी है। सबसे पहले हम लगाएंगे प्रॉश ब्यूटी का ये प्राइमर, क्योंकि अब हो गए हम 30 साल के, अब ज़रूरत है गड्ढों को छुपाने की। ये अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है। और प्राइमर की एक बात ये है कि आपको लगाने के बाद थोड़ी देर बाद वेट करना है कि वो सूख जाए, फिर आपको अपना फाउंडेशन लगाना है। जब प्राइमर सूख जाएगा तो आप ग्लो के लिए लगाएंगे कोई भी ग्लो क्रीम या फिर डूई क्रीम, ताकि आपकी बेस थोड़ी सी डूई हो जाए, थोड़ी सी ग्लोई हो जाए और फाउंडेशन थोड़ा चमके। तो मैं ये लगा रही हूँ। चमक गया है हमारा चेहरा। अब आई शेड्स लगाने से पहले हम आँखों के ऊपर कंसीलर लगा लेंगे, तो बहुत ही अच्छी फिनिश आती है। मैं पहले बेस बना लेती थी फिर आई शेड्स लगाती थी, मगर मैंने रियलाइज़ करा है कि फिर आई शेड्स झड़ के आपके फेस पे गिरते हैं और वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम पहले आइज़ करेंगे फिर फेस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास जो कलर पैलेट है उसमें ब्राउन है, रेड है, मरून है, डार्क कलर्स हैं। कोई भी ब्लू और लाइट पिंक कलर्स और पर्पल कलर नहीं था, तो मैंने थाईलैंड से ये ख़रीदा। वैसे तो ये हुडा ब्यूटी का आता है 5-6 हज़ार रुपये का, पर मुझे ये थाईलैंड से आई थिंक 1200-1500 रुपये का मिल गया। बेस के लिए लगा रही हूँ ये लाइट ब्लू कलर, क्योंकि मैं डार्क ब्लू सूट पहनी हूँ इसलिए लाइट से क्रीसिंग कर रही हूँ। लाइट ब्लू से बेस बनाने के बाद अब मैं डार्क ब्लू से अपनी क्रीज को, जो मेरी आईज़ के ऊपर लाइन है, उसको डार्क करूँगी। और उसके बाद फिंगर यूज़ करके ये डार्क ब्लू वाला स्पार्कल को अपनी उंगली से लगा लूँगी। इसके लिए हम ब्रश नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए हम फिंगर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे अच्छे से स्प्रेड हो जाता है सारा आई शेड। सारा घर छोड़ के हमारे मियाँ को तैयार होने के लिए यही वॉशरूम मिला है। और अब मैं आइज़ के ऊपर आज लाइनर की जगह लगाऊंगी ये पिंक ग्लिटर। और अब आईब्रोज शेप करने का टाइम आ रहा है। पिंक ग्लिटर मैंने लगा लिया, आपको भी समझ नहीं आएगा, एक बार मस्कारा लगेगा तो समझ आएगा। और मैंने आईब्रोज बना लिया। आइज़ पे जितना मेकअप है वो मैं मिरर में ही करती हूँ, वो मैं कैमरा में देख के नहीं कर सकती। और अब है बेस का टाइम, तो बेस लगा लेंगे। ये है मेरा ऑलमोस्ट आई मेकअप और बेस डन। मैंने सोचा आपको बेटर लाइट में दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है, कहीं आप सोचें कि बाजी कुछ भी मुंह पे लगा रही हैं। और फाइनली मैं ये लगा रही हूँ ग्लो हाइलाइटर। ये भी मैं थाईलैंड से लाई थी और इसकी बहुत ही प्यारी सी फिनिश है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले मुझे लग रहा था ये कलर मैं नहीं यूज़ करूँगी, मगर मैंने ट्राई किया। मैं अम्मा के लिए भी लाई थी, उन्होंने ट्राई किया, उन पर इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखिए कितनी स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। और ये थोड़ा हैवी ब्लश है, मतलब थोड़ा ब्राइट ब्लश है, मगर मैं बहुत हल्का सा लूँगी। और इसका ना थोड़ा ऐसे ग्लॉसी सी फिनिश है, मतलब ये ड्राई पाउडर वाला ब्लश नहीं है, तो इसकी ओवरऑल फिनिश बहुत अच्छी आती है। अब मैं लगा रही हूँ ये लिप टिंट, और लिप टिंट के ऊपर लिपस्टिक लगाओ तो बहुत ही अच्छी सी एक बेस बन के आती है। और ये है मेरा फाइनल लुक। और अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, मेकअप मैंने कर लिया है, सिर्फ कपड़े वगैरह चेंज करना है। और होप आपको पसंद आया हो। ये है मेरा आज का ग्रीन दबका वर्क का सूट। पहले इसके नीचे पिंक पैंट्स थी, वो चेंज करा के अब मैंने ग्रीन ही कलर का फ्लैपर बनवा लिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और एक पर्स मैंने अम्मा के लिए लिया, एक अपने लिए। और हमारी अम्मा हसीन वेलवेट के जोड़े में रेडी होके आ गई हैं। हमारे बीच में बैठा हमारा गिफ्ट। और ये मैंने पहना है अपनी प्यारी अम्मी का गले में गुलबंद। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अगर आपको याद हो तो यही हुआ था सरीना का अकीका, बस डेकोर थोड़ा डिफरेंट था। तो हम पहुंच गए वेन्यू पे, और ये बेबी गर्ल है इसलिए सारा डेकोर पिंक और पर्पल है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये मैंने सोचा कि मैं एक बार और अपना लुक आपको दिखा दूँ, फुल लुक डेकोरेशन के साथ। फिर तुम कहते बाजी आपने दिखलाया नहीं। हिजाब में हमेशा किसी न्यूड लाइट कलर का लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट ना लगे, इसलिए हमने आने में इतना लेट कर दिया। या हम बिल्कुल ही टाइम पे थे, क्योंकि जब हम पहुँचे तो केक कटिंग हो ही रही थी। और ये पर्पल सूट में खड़ी है बेबी की दादी।
और ये करीना कपूर जैसी दिखने वाली है बेबी की मम्मी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है और कहीं से नहीं लग रही कि इनकी माशाल्लाह एक बेटी भी है। सब लोग ज़्यादातर गाउन ही पहन के आए थे। मैंने अम्मा से कहा अम्मा गोलगप्पे खाएंगे तो हमारा गला ख़राब हो जाएगा। तो कह रही है कोई निकालो, लोहे को काटता ठीक हो जाओगी। अब हम दोनों खांसे ना, हमारी आवाज़ें नहीं निकल रही मगर हमने गोलगप्पे खा लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कीप डूइंग दैट। आप मेरी वीडियोस को कैसे वायरल करते हो बताओ? आपकी वीडियोस कैसे वायरल करते हो? मतलब पूरी फैमिली में को ऐसे भेज दो, ऐसे करके भेज दो, ऐसे करके भेज दो कि देखो पुप्पो ये देखो ये हमारी प्राउड लैंग्वेज है, ऐसे बोलते हैं खाना वगैरह खा के जाने से पहले सोचा इस गले को और थोड़ी तकलीफ पहुंचा लेती हूँ। फिर मैंने आइसक्रीम खाई। घर आके बस मेकअप वेकअप धो के बैठे ही थे तो अन्नू भाई कहने लगे कि फातिमा से उसकी बर्थडे की ट्रीट लेना है हम सबको, तो चलो कुछ खाने चलते हैं। फातिमा की बर्थडे को इतने दिन हो गए और उसने ट्रीट नहीं दी, तो हम फातिमा की बर्थडे की ट्रीट लेने जा रहे हैं। आओ नई दुल्हन के लिफाफे के पैसे खर्च करवाते हैं। सारे ऐड के बेटी सारे रख लिए इसने, सारे लिफाफे। मलाई हैं अपने लिए विंटर के सूट सिलाए विथ प्लाजो विथ शॉल। ऐसा सामान सिर्फ अम्मा को ही मिलता है। यह है इसकी शॉल। ओके, और ये थोड़ा पार्टी वेयर। लातीबुला ने पहनती कॉटन है, ठंड इतनी लगती नहीं। ये भी बहुत प्यारा है। और हमारी अम्मा बना रही हैं आज फरमाइश पे गाजर और दाल का हलवा दोनों साथ में, और उन्हें असिस्ट कर रही हैं बड़ी बहू फातिमा। भर भर के डाल रही हैं घी, सबको मोटा करेंगी। हम जा रहे हैं फातिमा की बर्थडे की ट्रीट लेने। ट्रीट में खा रहे हैं हम फ्राइज, क्योंकि सरीना खाती है फ्राइज। और इन्होंने फ्राइज की ट्रीट के लिए तो हमें पूछ लिया। कल हम अभी भी मसूरी जा रहे हैं, उसके लिए हमें नहीं पूछा। उसमें दोनों अकेले इकले जा ले जाएंगे आपको, इकले जाएंगे हम तो। हाय मेरी जान के पीछे मत पड़ जाना बाजी। आप आगे क्यों बैठी, फातिमा को पीछे क्यों बिठाया? मैं पीछे ही बैठी थी, बस सरीना को लेकर उस वक्त आगे बैठी थी जब वीडियो बनाई। हम आ गए हाई स्ट्रीट कैफ़े में खाना खाने। यहाँ हमने ऑर्डर करे पनीर रोल, पास्ता, फ्राइज़, और हमने यहाँ के स्पेशल पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करे। हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी तब तक ठंड के मज़े लीजिए। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी।